कोई भी एक महाशक्ति आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई भी बड़ी शक्ति आपके साथ नहीं खड़ी है। गिनती गिनती के देश आपके साथ खड़े हैं। और अब हम जानते हैं कि रूस के रिश्ते पाकिस्तान से भी ठीक हैं। इसलिए भी ठीक है क्योंकि जैसी विद्वानों ने बिल्कुल ठीक ही बताया कि रूस और चीन के रिश्ते तो इधर दुनिया के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की बहुत बड़ी सूचना में बदल गए हैं कि वो नो होल्ड बार रिश्तों तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में हमसे बाजी मार ली, वो आगे निकल गया। तो ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या भारत की हालत तो इसलिए भी ज्यादा खराब हो गई कि हमने इस बीच जब मोदी जी आए तो वो इसके पहले भी भारत ने अमेरिका से रिश्ते बनाने की कोशिश उदारवाद, जब आर्थिक उदारवाद हमला है उसके बाद से लगातार की है, लेकिन इस नेतृत्व ने तो एकदम अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया था। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़ा संकट झेल रही है इस 2025 में, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ना, अलगाव झेलना। हमारे साथ इसमें कौन है? समस्या है पड़ोस में भी कोई नहीं है। हमने बहुत चीजें खो दी हैं और ये एक रिश्ता बचाने के लिए जो अमेरिका से रिश्ता है, और ये रिश्ता है नहीं, वो अमेरिका से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका का सिर्फ अपने फायदे का रिश्ता दुनिया से। दो पक्ष में देख रहा हूं। एक तो ये है जो कि बिल्कुल कामकाजी चीजें हैं, रक्षा सौदा है, दूसरे सौदे हैं, दूसरे समझौते हैं। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सबसे बड़ा संकट झेल रही है इस 2025 में, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ना, अलगाव झेलना। कोई भी एक महाशक्ति आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई भी बड़ी शक्ति आपके साथ नहीं खड़ी है। गिनती के देश आपके साथ खड़े हैं। यहां तक कि यह देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में हमसे बाजी मार ली, वो आगे निकल गया। तो ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या चाहेंगे कि वो जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर हों, और क्या उन्हें मिल सकता है? देखिए, मुझसे पहले जो दो विद्वानों ने बात की, मेरा ख्याल है बात तो उसमें निकल आई है। उसमें सिर्फ इतना ही कि कुछ इस बीच जो दुनिया में जो परिवर्तन हुए पिछले 30 वर्षों में, खासकर 30-35 वर्षों में, टेक्नोलॉजी में जो बहुत ऐतिहासिक विकास हुआ है कम्युनिकेशन वगैरह के क्षेत्रों में, रक्षा वाले क्षेत्रों में भी, अन्य में भी, उसमें क्या हुआ कि रूस में जो कुछ है वो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ सा है। और हम या कोई भी, हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम दोनों तरफ, एक और चाइना एक और पाकिस्तान, दोनों कंपैरेटिवली पाकिस्तान को चूंकि वेस्ट भी हथियार देता है और चाइना से भी वो लेता है, तो वो दोनों मिला जुला के हमारे सामने हमेशा उससे जो आगे बढ़ने की जरूरत थी वो हमें ले गई पश्चिमी बाजार में, खासकर इजराइल और अमेरिका में। अब ये हमारे नेतृत्व के लोग संतुलन नहीं कर पाए कि वो इस चक्कर में रूस से उन्होंने जो एक पारंपरिक रिश्ता था हमारा, जिसकी बहुत जरूरत हमेशा रही और वो बहुत टाइम टेस्टेड था, उसकी रक्षा करने में वो असफल हो गए। और अब हम जानते हैं कि रूस के रिश्ते पाकिस्तान से भी ठीक हैं। इसलिए भी ठीक है क्योंकि जैसी विद्वानों ने बिल्कुल ठीक ही बताया कि रूस और चीन के रिश्ते तो इधर दुनिया के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की बहुत बड़ी सूचना में बदल गए हैं कि वो नो होल्ड बार रिश्तों तक पहुंच चुके हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के आबादी के लिए वीजा खोल दिया है। अभी 1 साल के लिए अनाउंस करके आए हैं पुतिन, और उसके पहले चीन कर चुका था। तो दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ आराम से 3 महीने का वैसे ही जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो वो बहुत रिश्तों में, और उन दोनों की जरूरत भी ऐसी है दुनिया के इस समय, जो अमेरिका का जो ओवरऑल कैरेक्टर आ रहा है उभर के, जिसके बारे में अभी बताया कौशिक साहब ने, कि अब तो सारी दुनिया के वो सब लोग जो अमेरिका से जुड़े रहे हैं वो अब उन रिश्तों के बारे में नए सिरे से सोचने पे मजबूर कर दिए गए हैं। भारत की हालत तो इसलिए भी ज्यादा खराब हो गई कि हमने इस बीच जब मोदी जी आए तो वो इसके पहले भी भारत ने अमेरिका से रिश्ते बनाने की कोशिश उदारवाद,
जब आर्थिक उदारवाद हमला है उसके बाद से लगातार की है। लेकिन इस नेतृत्व ने तो एकदम अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया था। और आप जानते ही हम लोग इसकी बहुत आलोचना पहले कर चुके हैं कि जिस तरह से हमने ट्रंप साहब का चुनाव प्रचार वहां शुरू किया, उनको यहाँ रैली कराई वगैरह वगैरह, और दोस्ती के तराने गाए, हमारे यहाँ पूजा होने लगी उनके चुनाव में उनकी वगैरह वगैरह। तो एक राजनीतिक उससे वातावरण भी पैदा करने की कोशिश की। रियलिटी उससे बिल्कुल भिन्न थी। रियलिटी ये भिन्न है कि हमारा जो निर्यात है दुनिया में, वो दुनिया भर के निर्यात का 2% भी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था भी, हम देश बहुत बड़े हैं आबादी के लिहाज से, लेकिन अर्थव्यवस्था में और किसी अन्य चीज में हम इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा हम साइज की वजह से है, आबादी के साइज की वजह से। तो वो 3.4% है दुनिया की जीडीपी का हमारा हिस्सा। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम बड़बोलेपन के शिकार हो गए। चीजों का साइज बहुत बड़ा हो गया पिछले 10 सालों में। हो गया था। वो डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए हमने जो बाहर नौटंकियां की, उससे हम रंगे हाथ पकड़े गए। एक तो हम एक्सपोज हो गए और हमारे हॉलरनेस लीडरशिप की और पॉलिसी की सामने आ गई। इसमें क्या हुआ कि हमने इस ब्लॉक को भी पूरा खो दिया। हम रूस के लीज को, अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते तो हम चीन से अपने जो इश्यूज हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चीन 28 देशों के बॉर्डर पे है, कहीं वो कत्ल नहीं करने जा रहा है, अपना वो सब करता है। ताइवान जो एकदम उसकी सीधी समस्या है, उसमें वो धमकी वमकी का करता है। तो हम इस रिश्ते को रूस के लीवरेज से कुछ ऐसी स्थिति में ला सकते थे कि कठिनाइयां न रहे या कठिनाइयां कम हो जाए, सरल हो। हमारा उस बॉर्डर पे एक जमाने तक कभी एक फायर भी नहीं हुआ है। फायर तो आज भी नहीं हुआ है, लेकिन एक घटना गलवा में हो गई। तो हम इस चीज को कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली उस तरह से उन परिस्थितियों को हैंडल न कर पाए, और इस गलत फहमी में रहे कि अमेरिका के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके चलते हम आर्थिक और सामरिक दोनों आधार पर बहुत बड़े हो जाएंगे और इन सब समस्याओं का हल कर लेंगे। रियलिटी उससे बिल्कुल उलट थी और अब हम फंस गए हैं। और तो पुतिन से क्या मिलेगा? कुछ मिलने की संभावना है? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ सौदे हो जाएं एक दूसरे में, या उसकी संभावना पे बात हो जाए किसी लेवल की, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि रूस और चीन अब जहां पहुंच चुके हैं रिश्तों में, वो उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं ला सकते। रूस यही प्रयास करेगा कि भारत उनके साथ आए, एक ट्रायो बनाए। ये प्रयास वो कई बार कर चुका है और भारत हर बार उस प्रयास को ठंडा कर देता है। या ब्रिक्स में जो वो लोग एक इकोनॉमी की बात करते हैं डॉलर से हट के करने वाली, भारत ही अकेला है ब्रिक्स में जो इसके विरोध में जाता है पश्चिम को प्लीज करने के लिए। और सच्चाई ये है कि उससे न भारत का कोई फायदा हो रहा है, और ये ब्रिक्स में जो देश है खासकर इन दोनों से उसके रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हम एक इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब उनको तुरंत सुधार भी नहीं सकते। तो अब हमें अपने आप को अपने हाल पे छोड़ देने पे मजबूर हैं हम। और उसमें मुझे नहीं लगता कि जो ये पुतिन का दौरा है इसमें कोई बहुत परिवर्तन कर सकेगा। यथा स्थिति जो है कायम रहेगी। ठीक है, रूस से हमारी बोलचाल ठीक ठाक रहेगी, जो हम खरीदते बेचते हैं वो खरीदे बेचेंगे। फिलहाल तो रूस इसलिए भी डिस्टर्ब होके आएगा कि अभी हमने उससे तेल खरीदना भी काफी कम कर दिया है, क्योंकि चीन के बाद भारत ही उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन अब अमेरिकी दबाव में हमने वो कम ही कर दिया है, लगभग नहीं ही कर दिया है। तो आए वो तो प्रोग्राम उनका चूंकि सब पहले से बनता है तो आए तो हैं, लेकिन बहुत संभावना हो ऐसा नहीं नजर आता। कि पिछले वर्षों में हम अमेरिका की झोली में बहुत हमने खुद को अपने आप समर्पित किया। अभी भी हम कर रहे हैं। हमने जो तेल खरीदना बंद किया इसको स्टैंड कर सकते थे, लेकिन अब हमारे इस समय के डिस्पेंसेशन में ये हिम्मत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस जगह पर श्रीमती गांधी या कोई होती, ऐसा हमने उनके डांटने पे ईरान से भी किया। हमारे साथ इस समय कौन है? समस्या है पड़ोस में भी कोई नहीं है। हमने बहुत चीजें खो दी हैं, और ये एक रिश्ता बचाने के लिए जो अमेरिका से रिश्ता है, और ये रिश्ता है नहीं, तो अमेरिका से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। अमेरिका का सिर्फ अपने फायदे का रिश्ता दुनिया से। तो ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन जाहिर है कि हम लोग इसको सर हिंदी के इसमें डिबेट से नहीं तय कर सकते। तो करना उन्हीं को है जो डिस्पेंसेशन समझने की कोशिश हो रही है कि ये जो दो पक्ष हैं, एक तो विशुद्ध देश से देश का रिश्ता है और दूसरा मोदी जी का संकट है। हम मोदी जी के संकट को समझने की कोशिश कर रहे थे
कि वो इस संकट से, या मोदी सरकार का जो संकट है, उन्होंने, वो भारत का संकट भी बन गया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन्होंने जो संकट खड़ा किया वो भारत का